प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 जुलाई शुक्रवार। पहला पाठ सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 3 पद संख्या 1 से लेकर 4 तक। दुल्हन यह कहती है, मैं रात को अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। मैं उसे ढूंढती रही किंतु पाया नहीं। मैं उठकर नगर का चक्कर लगाऊंगी। मैं गलियों तथा चौकों में अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। मैं उसे ढूंढती रही किंतु पाया नहीं। नगर का फेरा लगाने वाले पहरेदार मुझे मिले। क्या आप लोगों ने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? उससे आगे बढ़ी थी कि मैंने अपने प्राण प्रिय को पा लिया। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 1 और 2 और 11 से 18 तक। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सीमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे ईसा प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहाँ ईसा का शव रखा हुआ था वहाँ उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा। एक को सिर्फ सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वह ये कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहाँ खड़ा देखा किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी अर्थात गुरुवर। ईसा ने उससे कहा, चरणों में लिपटकर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे ये कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महान संत का पर्व मनाते हैं, संत मरियम मगदलेना। आपने सुसमाचारों में बार बार मरियम मगदलेना के बारे में पढ़ा है। नए विधान में हमें कई मरियम के बारे में पढ़ने को मिलता है। सबसे पहले प्रभु यीशु की माँ मरियम और लाजरुस और मार्था की बहन मरियम, और तीसरी है मरियम मगदलेना। और भी मरियम के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। मरियम मगदलेना के बारे में कभी कभी गलत फहमी हो गई है कि वो बहुत बड़ी पापनी स्त्री थी।
लेकिन सुसमाचार में सीधी शिक्षा हमें ऐसी नहीं मिलती है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 2 में मरियम मगदलीना को उन नारियों में रखा गया है जो यीशु की सेवा शुश्रूषा में लगी हुई थी, और वहाँ पर बताया गया है कि उसके अंदर से प्रभु ने 7 अवदूत निकाला था। यानी इतनी खतरनाक परिस्थिति में वो थी, इतने बड़े बंधन में थी, और प्रभु ने उसको उद्धार प्रदान किया, उसको आज़ाद किया था। उस समय से वो यीशु के साथ लग जाती है, यीशु की सेवा करने लगती है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि माँ मरियम के साथ मरियम मगदलीना भी यीशु के क्रूस के नीचे खड़ी थी। जिन नारियों ने ये देखा कि यीशु को कहाँ रखा गया है, किस कब्र में रखा गया है, उनमें से एक नारी मरियम मगदलीना भी थी। और आज के सुसमाचार में आपने सुना कि मरियम मगदलीना कब्र के पास जाती है यीशु की खोज में, यीशु की सेवा के लिए। मरियम मगदलीना में यीशु के प्रति एक लगाव था, एक प्रेम था। आज का पहला पाठ सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ गीत से लिया गया था। आपने सुना वहाँ पर, मैं अपने प्रियतम को ढूंढती हूँ, मैं सारी रात अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती हूँ, मैं उसे ढूंढती हूँ किंतु नहीं पाती। मैं उठकर गलियों तथा चौकों में होते नगर का चक्कर लगाती हूँ, मैं अपने प्राण प्रिय को ढूंढती हूँ, मैं उसे ढूंढती हूँ किंतु नहीं पाती। नगर का फेरा लगाते हुए पहरेदार मुझे मिलते हैं, क्या आप लोगों ने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? मैं उनसे आगे बढ़ रही हूँ कि मैं अपने प्राण प्रिय को पा लेती हूँ, मैं अपने को रोक नहीं पाती हूँ। एक भक्त की स्थिति है यह। एक भक्त की आत्मा ईश्वर के लिए प्यासी होती है। एक भक्त की आत्मा ईश्वर के लिए प्यासी होती है। एक भक्त की आत्मा की तुलना एक तरुणी से की गई है जो अपने प्रियतम को ढूंढ रही है, सर्वत्र ढूंढ रही हैं। एक भक्त के अंदर ईश्वर के प्रति ये आसक्ति होती है। स्तोत्र 42 में लिखा हुआ है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, उसी तरह मेरे लिए, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। भक्ति एक प्रेम का रिश्ता है, एक आसक्तिपूर्ण रिश्ता है। भक्त भगवान के प्रति आसक्त रहता है, इसलिए उसका मन, उसका हृदय, उसकी आत्मा, उसका शरीर उसी ईश्वर की ओर लगा हुआ है। और वास्तव में मरियम मगदलीना वो थी। आज के सुसमाचार में आपने सुना कि मरियम मगदलीना के बारे में, कि कैसे मरियम मगदलीना प्रभु यीशु को ढूंढने जाती है। यीशु की मृत्यु के बाद यीशु को ढूंढने जाती है, कब्र के पास जाती है। वचन में लिखा हुआ है, मरियम मगदलीना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। मरियम तीसरे दिन तड़के मुंह अंधेरे ही। अब जब यीशु के शिष्य, प्रिय से शिष्य सोए हुए थे, बंद कमरे में थे, मरियम की भक्ति देखिए, यीशु के प्रति मरियम का लगाव देखिए, एक नारी का प्यार देखिए। वह बड़े सवेरे ही, अंधेरे में ही यीशु के कब्र तक पहुंच जाती है, यीशु के लाश पर इत्र लगाने के लिए। जब उसने देखा कि कब्र खुली हुई है और यीशु वहाँ पर नहीं है, दौड़ कर आती हैं और कहती हैं पेतरुस और अन्य शिष्यों से कि यीशु को वहाँ को वे लोग कहीं ले गए हैं। वे दौड़ कर आते हैं और उन्होंने भी देखा कि कब्र खाली है, वे वापस जाते हैं। जो नारियां मरियम मगदलीना के साथ आई थी वे भी चली गईं। लेकिन वचन में लिखा हुआ है, मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। शायद यीशु के अभाव ने उसको अपने बीते जीवन को याद दिलाया। वो कितने बड़े बंधन में थी और कैसे प्रभु ने उसको छुटकारा दिया था, और यीशु के बिना एक जीवन उसके लिए मुश्किल सा हो गया होगा। जैसा कि वो गीत में हम लोग गाते हैं, यीशु बिना जीवन बेकार है, यीशु मेरे जीवन का आधार है। 2 स्वर्गदूतों ने मरियम से पूछा, बदरे आप क्यों रोती हैं? उसने क्या उत्तर दिया? उसने कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती उन्हें।
उनको कहाँ रखा है, उन्होंने उनको कहाँ रखा है। यानी मरियम कहती है परोक्ष रूप से कि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं अपने प्रभु को खो दी हूँ। मेरे प्रभु के अभाव को मैं महसूस करती हूँ, मैं रो रही हूँ। इसीलिए जब हम प्रभु को खोते हैं हम रोने लगते हैं, हमारी आत्माएं रोने लगती हैं, हमारा मन रोता है, हमारा परिवार रोता है जब हम प्रभु को खोते हैं। तो मरियम ने कहा कि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं। तुरंत उसने यीशु को देखा और ईसा वहाँ खड़े थे, लेकिन मरियम उसको पहचान नहीं पाई। वचन में लिखा हुआ है कई कारण है। कारण यह है कि यीशु इतनी बुरी तरह से मारे गए थे, इतनी बुरी तरह से दफनाए गए थे कि वो कभी सोच नहीं सकती थी कि उनका शरीर पुनः वैसे हो सकता है। दूसरा कारण यह है कि वो दुख से इतनी लदी हुई थी कि यीशु को पहचान नहीं पाई। प्रभु यीशु ने भी वही सवाल किया, भद्रे आप क्यों रोती हैं, किसे ढूंढती हैं? अब मरियम का जवाब देखिए। मरियम ने कहा, महोदय यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। दृढ़ निश्चय देखिए, एक नारी है लेकिन उसका प्यार प्रभु के प्रति इतना तेज और तीव्र था। उसने कहा आपने कहीं भी रखा है मैं उसको उठा ले आऊंगी। मैं बिना प्रभु के जी नहीं सकती, मैं उसको उठा ले आऊंगी। हमारे जीवन में भी कभी कभी हम प्रभु को खो देते हैं। हमारे अंदर भी ये दृढ़ निश्चय आना चाहिए, चाहे जहां भी हमने खोया है मैं प्रभु को फिर पाऊंगा, फिर ढूंढूंगा, फिर प्रभु को पाऊंगा, फिर प्रभु के साथ रहूंगा। तब प्रभु यीशु अपने को प्रकट करते हैं और कहते हैं मरियम, और मरियम यीशु को पहचान लेती है। मरियम के इस लगाव ने, मरियम की आंसुओं ने यीशु को प्रकट करने के लिए मजबूर किया। सुसमाचार के अनुसार मरियम मगदलेना वो शख्स हैं जिसको सबसे पहले प्रभु ने पुनरुत्थान के बाद दर्शन दिया और प्रभु के चरणों से वो लिपटने लगी। प्रभु ने कहा नहीं, जाके मेरे भाइयों से कह दो कि मैं अपने पिता के यहाँ जा रहा हूँ। और वो जाती है, दौड़ती है, शिष्यों के पास आकर कहती है कि मैंने प्रभु को देखा है, मैंने जीवित प्रभु को देखा है। हर विश्वासी को ये बोलना चाहिए कि मैंने प्रभु को देखा है। एक मसीही, एक विश्वासी मसीही नहीं है जब तक कि वह प्रभु का गहरा अनुभव नहीं किया हो। कई मसीहियों की दुर्बलता यह है कि उन्होंने दूसरों से विश्वास पाया है लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रभु को अनुभव नहीं किया है। मरियम ने कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और प्रभु ने यह संदेश दिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मरियम का उदाहरण हमारे लिए एक सुंदर आदर्श है। मरियम किस अवस्था में थी, किस हालत में थी? मरियम बंधन में थी, लेकिन प्रभु के प्रति उसका लगाव उसके बाद, उद्धार के बाद, आज़ादी के बाद, मुक्ति के बाद बढ़ जाता है और यीशु से लगा हुआ जीवन जीती है। यीशु की परिचर्या करती है, यीशु की सेवा करती है। यीशु की मृत्यु के बाद उसके लाश पर इत्र लगाने जाती है। यीशु के प्रति उसके लगाव को देखिए और यीशु की लाश को जहाँ कहीं भी वो हो उठाने के लिए वो तत्पर हो जाती है। इसीलिए प्रभु ने उसको सुंदर अनुभव प्रदान किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा भी ये अनुभव होना चाहिए। यीशु हमारे लिए एक व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। यीशु हमारे लिए कोई थियरी नहीं होना चाहिए, कोई पुरानी कथा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा भी अनुभव होना चाहिए, प्रतिदिन का अनुभव। यीशु जिंदा है, मैं यीशु को देखता हूँ, मैंने यीशु को देखा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं उस महान संत मरियम मगदलेना के लिए और हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी तरह हमें भी तेरा साक्षात्कार करने के लिए, बंधनों से आज़ाद होकर तेरे अच्छे साक्षी बनने के लिए कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह और आशीष का दिन बने। वे जहाँ कहीं भी हों तेरा सानिध्य महसूस कर सके। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी,
नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी